सर, हम कर्म, प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे थे। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो कर्म आपने कर दिया उसका तो रिजल्ट आपको भोगना ही पड़ेगा, हाँ। उसका फल भोगना है। हम क्या वास्तु जब करते हैं, क्या हम सपोज किसी ने नेगेटिव कर्म, कोई गलत कर्म करा, उसको भोगना ही भोगना है उसका फल। वास्तु से हम क्या इस चीज को कहीं बेटर कर सकते हैं कि उसको जो गलत कर्म का भोग भोगना था वो थोड़ा बेटर हो जाए? एक व्यक्ति वास्तु करवाने के बाद सही कर्म करने लगता है या रेलेवेंट कर्म करने लगता है। देखो, गलत और सही में ना बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के लिए लहसुन प्याज खाना गलत कर्म आता है और कुछ लोगों के लिए बकरा काट के खाना भी सही कर्म आता है। आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? रेलेवेंट और इरेलेवेंट कर्म है आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात। जैसे मान लो आई एम प्योर वेजिटेरियन, ठीक है, तो मुझे लगेगा यार अच्छा ये व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है तो ये गलत कर्म को जुड़ रहा है। वास्तु क्या नॉनवेज खाना छुड़वा देगा? नहीं। रेलेवेंट कर्म क्या है? पहले मैं मेरे व्यापार में ये कर्म करता था तो मुझे ये रिजल्ट मिलता था। पहले मैं मेरी लाइफ में किसी से इस तरीके की बात करता था, रिलेशनशिप में किसी के साथ उल्टा सीधा बोलता था, अब मैं वो नहीं करता तो मेरी चीजें सॉल्व होने चेंज हो जाता है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि जो आप ये बोल के आए हो कि मेरे को कल घाटा लगना था, ये कहीं फिक्स नहीं है। आप आज क्या कर्म कर रहे हो, कल उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपका पास्ट एक तरीके से आपका पहला माला है, दूसरा माला आपका प्रेजेंट है और तीसरा माला आपका फ्यूचर है। आपने जो नींव, जो दीवार, जो इंटीरियर जब कराया वैसा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो कृष्ण जब ये बात बोलते हैं इसीलिए तो वो कर्म करवाते हैं। वो अर्जुन को ये बात बोलते हैं जो कर्म अब करोगे इसका रिजल्ट दुनिया बाद में देखेगी, आपको करना ही पड़ेगा। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कर्म ही तो चेंज कर रहे हैं। अर्जुन ने तो बोल ही दिया था कि मैं करके राजी नहीं हूं जी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम, मैं तो नहीं करूंगा इस बात को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तु आपके कर्म नहीं काट रहा, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं काट रहा। वास्तु आपको सही कर्मों की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, माइंडसेट चेंज कर रहा है कि आप आगे वो गलतियां ना करो, मेहनत ज्यादा करो लाइफ के अंदर, और आप अपने सही तरीके के डिसीजंस लो। गलत डिसीजन मत लो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री ये माइंडसेट दिखाती है कि एक आदमी हजारों करोड़ का लोन लेगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, ये गलत कर्म है। पॉजिटिव एंट्री ये दिखाती है कि भाई साहब मेरे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए मैं यहीं बैठा हूं, मैं चुकाऊंगा और मैं जाऊंगा। दिस इज अ डिफरेंस। कर्जा किसके ऊपर नहीं है? क्या अंबानी के ऊपर कर्जा नहीं है? क्या अनिल अंबानी के ऊपर कर्जा नहीं है? छोटे से छोटा ईएमआई पे सब जो रह रहे हैं सबके ऊपर ये लोग चुका के ही तो आगे बढ़ रहे हैं, ये तो नहीं भागे। जो आदमी भागने की बात करता है वो माइंड सेट, वो अपना कर्म बिल्ड कर रहा है। तो आज तक विजय माल्या को चोर क्यों कहा जाता है? आप कितने भी पॉडकास्ट कर लो, कैसा मर्जी कर लो, लेकिन वो जो इमेज, जो थप्पा आपके ऊपर लगा है वो उन्हीं कर्मों का है जो शायद आपने गलत किए, जो शायद आपने किसी की सैलरी को मारा या जो भी किया, उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। उसको आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या हो सकता है, अगर आप अच्छा वास्तु करते हो, आपकी अच्छी इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है, तो हो सकता है आप उन सभी लोगों के गेट खड़खड़ाओ और बोलो कि भैया मैंने आपकी ये सैलरी रोकी थी, आज ले लो। हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, उस वक्त आपका बच्चा बीमार हो, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आज लो। इसको कहते हैं सुधरे। ये एक मेरे पास केस भी था। मेरे क्लाइंट है, शायद वो दोबारा सुनेंगे इस बात को, मैंने कोर्सेज में कई बार बोली है। कोयम्बटूर के क्लाइंट थे, पहले चेन्नई में रहते थे। चेन्नई में इनके पास लोहे का काम था, इन्होंने अच्छा काम किया और उस पर लॉसेस लग गए, भयंकर लॉसेस लगे। उन लॉसेस को लगते ही उस आदमी को वहां से भागना पड़ा। 1 करोड़ का कर्जा था मैक्सिमम, जितना मुझे याद आ रहा है। ये आदमी को वहां से जाना पड़ा और ये दिल टूट के वहां से गया, कोयम्बटूर गया अपने ससुराल। वहां उसको एक अपॉर्चुनिटी आती है, उनके भाई कहीं बाहर रहते हैं, वहां जाकर वो अपना कर्म करने लगते हैं। नाइजीरिया रहते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिनके लिए मैं वहां पर गया। ये वहां जाकर अपना कर्म कर रहे हैं। ये 1 साल तक जो सैलरी इनको वहां से मिल रही है उसको इकट्ठा कर लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल 20 या 22 लाख या 25 लाख रुपए इकट्ठा लेकर आए। सबसे पहले ये कोयम्बटूर वापस नहीं गए, ये चेन्नई वापस गए। चेन्नई वापस जाने के बाद कितने साल बाद गए? 10 साल के बाद। जिस आदमी से 5 लाख लिया था उस रेशियो में उसका वापस किया 25 में से, जिससे 20 लिया था उसका उस रेशियो में वापस किया, सेम रेशियोज में अपने कर्जों को वापस चुकाया। और उनको जाके बोला, 1-2 लोगों ने तो बोला भाई साहब हम आपको भूल भी गए, कौन 1,50,000 रुपए चुकाने वापस आता है? कहते जी मैं तब तक, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक मैं आपका कर्जा वापस नहीं चुकाऊंगा। मेरा मरना तब होगा जब मैं आपका कर्जा चुकाऊं। 4 या 5 किस्तों के अंदर उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर अपना सारा कर्जा चुकाया और लोगों के नजर में वो वापस एक रिस्पेक्ट उन्होंने पाई। अब वो दोबारा कहते हैं कि मैं चेन्नई जब मर्जी जा सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कॉन्शियस, ये होता है अपने कर्म को रीबिल्ड करना, सही करना।